फॉलोअर ना आपका एक नए वीडियो में स्वागत करते हो। तो भाई जितने भी जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन के फैंस है भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि भाई फेक कलेक्शन 2 लाख फाइन, ये वाईआरएफ ने यहां पे बोल दिया है। और क्यों बोला है, किस लिए बोला है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। इवन प्रॉपर रिपोर्ट देने वाला हूं बुक माई शो पे किस तरीके से ये मूवी ट्रेंड कर रही है और कितने टिकट एक घंटे में सोल्ड आउट कर रही है और अभी तक डे 2 में इस मूवी ने कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भाई साहब कर लिए। तो वीडियो को लाइक करें जितने भी ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर के फैंस हैं। तो देखो भाई, यहां पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इसकी एडवांस बुकिंग, सॉरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, एडवांस बुकिंग के बाद में डे 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहां पे कितनी आई। सबसे पहले तो भाई डे 1 में आप न्यूजीलैंड का सुनो। न्यूजीलैंड भाई $33,000 के बनते हैं 16,83,000। कहां पे? 33 लोकेशंस में न्यूजीलैंड में। पठान न्यूजीलैंड में $1,13,000 प्रति यानी कि 57 लाख। टाइगर जिंदा है न्यूजीलैंड में $87,000 प्रति यानी कि 44 लाख। टाइगर 3 न्यूजीलैंड में $58,000 प्रति 29 लाख। कर्नाटक में ये मूवी डे 1 में 4 करोड़ ग्रॉस कर चुकी है। सुबह का शो धीमा रहा लेकिन शाम और रात के शो अच्छे रहे। डे 2 हिंदी वर्जन की बुकिंग तेलुगु वर्जन से ज्यादा हो रही है, यानी कि डे 2 में आज के दिन में भाई साहब तेलुगु में जितनी हो रही थी ना डे 1 में, उतनी उससे ज्यादा अब डे 2 में हिंदी में हो रही है। यानी कि हिंदी की जो ऑडियंस है भाई साहब जाग चुकी है, हिंदी ऑडियंस एक्टिव हो चुकी है। और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि जब हिंदी ऑडियंस एक्टिव हो जाए तो किसी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। हिंदी ऑडियंस ने अपनी कमान को संभाल लिया है। मैं और हम लोग कितने दिन से यही सोच रहे थे कि वेयर इज हिंदी ऑडियंस। तो आज वो दिन आ चुका है जब हिंदी ऑडियंस भाई साहब यहाँ पे आ चुकी है और वो क्या काम कर रही है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ पे वॉर 2 ने ओपनिंग डे पर 79 करोड़ रुपए अपने ग्रॉस कमाए हैं। यानी कि इसका जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाला है वर्ल्ड वाइड, वो 80 से 82 करोड़ ग्रॉस के आसपास आएगा। खैर वाईआरएफ ने अभी तक अपना कोई ऐसा ऑफिशियली पोस्टर दिया नहीं है जो कि हम देखें, लेकिन यहाँ पे पिंक पिला की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे 82 करोड़ ग्रॉस का वर्ल्ड वाइड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बात तो ये थी कि भाई 100 करोड़ की उम्मीद कि ये मूवी 100 करोड़ करे, लेकिन यहाँ पे 82 करोड़ का डाटा तो पिंक पिला दे रहा है। मे भी चांसेस ये हैं कि मेरे पोस्टर जो आता है वाईआरएफ का उसमें आई थिंक सो अगर 100 करोड़ हो भाई, देखो मेकर्स के पास में अच्छा खासा कलेक्शन यहाँ पे होता ही होता है। बाकी तेलुगु 24 करोड़ ग्रॉस एंड तमिल इतना ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि भाई वहाँ पे ऑलरेडी कूली ने अपनी छाप छोड़ी हुई थी। ओवरसीज में लगभग 20 करोड़ 75 लाख रुपए डे 1 में, प्रीमियर प्लस डे 1 20 करोड़ 75 लाख। अब मान के चलो अगर भाई वॉर ने डे 1 में 52 से 54 करोड़ रुपए कमाए हैं तो आप लोग उसको ऐड भी कर लो तो 79 करोड़ तो ग्रॉस बन ही रहा है। ठीक है, अब तेलुगु और ओवरसीज कलेक्शन उम्मीद में इतना ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिलहाल तो यह है कि रविवार तक वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ पार करने की पूरी उम्मीद है, लेकिन 500 करोड़ का फेस सेविंग रिजल्ट मुश्किल। और अगर सोमवार को यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट होती है तो आई थिंक सो मुझे लगता है कि सोमवार तक ये 500 करोड़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि चांसेस ये थे, उम्मीद ये थी कि ये सोमवार तक 500 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में शामिल हो जाए। फिलहाल यहाँ पे अभी तक ये मूवी 23 करोड़ 28 लाख अपने डे 2 में कमाई कर चुकी है। यानी कि दूसरे दिन में अभी तक टिल नाउ 4 बजे तक 23 करोड़ यानी कि 23.5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वॉर 2 कर चुकी है ऑल लैंग्वेजेस में। बाकी रात को जो डाटा इसका आता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं मेन कि भाई बात क्या हो रही है। देखो यहाँ पे अगर आप में से कोई भी, आप में से ये बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं आके कि भाई फेक कलेक्शन या कॉर्पोरेट बुकिंग यहाँ पे हो रही है। एक्चुअली में बात होती क्या है, देखो जब 2 फिल्मों का क्लैश होता है या कोई बात नहीं क्लैश नहीं भी होता है तो एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि आप थिएटर जा रहे हैं, थिएटर एकदम खाली है, लेकिन बुक माई शो पे एक चीज़ होती है कि पूरा का पूरा थिएटर फुल हो चुका है होता है, लेकिन जब हम जाके देखते हैं तो भाई पूरा थिएटर खाली होता है। तो इसी बात पे वाईआरएफ ने एक लेटर इशू किया है और उसको सभी एग्जिबिटर्स को मेल कर दिया है। उस मेल में ये लिखा है कि अगर जो मैंने अभी आप लोगों को बात बताई है, अगर इस तरीके की बात होती है तो 2 लाख रुपए का जुर्माना पर स्क्रीनिंग, सॉरी पर शो, मतलब एक शो का 2 लाख रुपए देना पड़ेगा उस एग्जिबिटर को। अब लगा लो भाई, अगर उस थिएटर में 10 शो चल रहे हैं और एक शो का 2 लाख रुपए, और वो अगर ऐसी गलती कर रहा है, दिखा रहा है कुछ और हो कुछ और रहा है, समझ लो,
तो उसमें भाई वाईआरएफ उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करेगा और 2 लाख रुपए पर शो लेगा। और अगर कोई यहाँ पे सही है तो भाई वाईआरएफ यहाँ पे उसके साथ अच्छा रहेगा और आगे के लिए उसको अपनी फिल्में भी देगा। और अगर कोई खराब चलेगा, सही नहीं चलेगा, तो उसके लिए तो भाई यहाँ पे काल बन जाएगा वाईआरएफ और आगे उसको काम भी नहीं देगा। ये वाईआरएफ ने अपनी एक स्ट्रेटेजी निकाल दी है। ठीक यही चीज़ सामने वाली टीम ने भी निकाली है। अब सामने वाली टीम कौन सी है आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे चल रही है। और आज भी ये मूवी में, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि डे 1 में 52 करोड़ कर गई थी, लेकिन डे 2 में ये मूवी आराम से 60 से 65 करोड़ रुपए इंडिया नेट कर रही है। अब देख लो भाई यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे अब वही चीज़ हो रही है जो कि हमने सोची थी। हिंदी ऑडियंस आ चुकी है और यहाँ पे कुत्ता बनने वाला है बॉक्स ऑफिस का और ये मूवी फाड़ने वाली है। भाई साहब एक घंटे में अगर 60,000 टिकट बुक हो रहे हैं तो आप लोग सोच के देखो कि किस लेवल पे जा रही है। और अब यहाँ पे ऋतिक और एनटीआर ने अपनी कमान संभाल ली है। और जो मैंने आप लोगों को कहा है उस चीज़ को ज़रा अपने ध्यान में रखना कि फेक कलेक्शन होगी ही नहीं। नीचे कमेंट में आप अपने आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।